प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या है? इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन हमें क्या दिया हुआ है? हमें 4th जो टर्म है वो किसके इक्वल दिया हुआ है? x के। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इंटू आर एज टू पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? x। 10th टर्म क्या दी है? a10 दैट इज y। इसका मतलब a इंटू आर एज टू पावर 9 की y, r की पावर 9 इजिकल टू किसके हो गया? y के। a16 z के इक्वल दिया हुआ है, a आर एज टू पावर 15 इज इक्वल टू z। अब इन्होंने पूछा प्रूव दैट x, y, z आर इन जीपी। x, y, z will be in GP if second term divided by first term means y upon x is equal to z upon y. Third term divided by first term means y square, that is y square is equal to x z के इक्वल होगा, तब ये क्या हो जाएंगे? जीपी में हो जाएंगे। सो y स्क्वेयर y की वैल्यू हमारे पास क्या है? a r की पावर 9 का स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज a स्क्वेयर इंटू आर रेज टू पावर 18 हो गया। x की वैल्यू है हमारे पास a r की पावर 3 इंटू z की वैल्यू हमारे पास a इंटू आर रेज टू पावर 15, a इंटू a स्क्वेयर, r की पावर 3 प्लस 15 क्या हो जाएगा? 18। सो ये वैल्यू y स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? एक्स जेड के। हैंस x, y, z आर इन जीपी। तो बहुत ही आसान सा था, प्रूव हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट, फाइंड द सम टू एंड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888 एंड सो ऑन। देखिए ये ना तो AP बन रही है, AP में 88 में से 8 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 800 हो जाएगा। AP नहीं है, GP भी नहीं बनेगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 11 होगा, इसको डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट भी नहीं कट रहा है ये। तो दिस इज नॉट GP और नाइदर GP नॉर AP। तो हम यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसको रिलेट कर सकते हैं एक GP के साथ इन टर्म्स को लिख के। हमें सम चाहिए, मतलब हमें चाहिए इनका सम 8 प्लस 88 प्लस एंड सो ऑन अप टू कितनी? n टर्म्स। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 8 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू n टर्म्स। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कोशिश करना यहाँ पे 999 फॉर्मुलेट हो जाए। तो मैं क्या करूँ, 9 से मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, तो 9 से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 8/9 मैंने डिवाइड कर दिया, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 9 प्लस 99 प्लस 909 एंड सो ऑन n टर्म्स हो गया। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए ये हो गया हमारा 8/9। 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 99 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1, देन 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन n टर्म्स हो गई। ये वैल्यू 8/9 10 माइनस 1 प्लस, या हम ऐसे करते हैं 1 को हम अलग लिख लेते हैं, 10 वाली टर्म्स को हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा? 10, ये प्लस का रहेगा, प्लस 100 को 10 रेज टू पावर 2 लिखा जा सकता है, प्लस 10 रेज टू पावर 3 अप टू कितनी बार है ये भी n टर्म्स हैं। और साथ में इन सब में माइनस है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स हो गया। समझ में आया? क्या किया हमने? 10, 100 को 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब एंड सोन, इनको अलग रख लिया, प्लस के थे सबका प्लस कर दिया।
ये सब -1 -1 -1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो माइनस कॉमन लेके ये n ही बन जाएगा। ये तो हमारा सम, ये क्या बन गई, जीपी। इसको अगर हम चलिए लिख लेते हैं इसको 8/9, ये जीपी सीरीज है विद ए हमारे पास 10 है, आर हमारे पास 10⁻², मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 10, ये भी क्या हो जाएगा 10, एंड एन हमारे पास क्या है, एन। सम ऑफ जीपी सीरीज विद फर्स्ट टर्म 10, कॉमन रेशो 10, नंबर ऑफ टर्म्स n, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का n हो जाएगा। 1 को n टाइम्स माइनस करोगे तो n ही बन जाएगा। इसका सम ये ग्रेटर देन 1 है, 8/9 Sn का फार्मूला a इंटू Sn इजिकल टू a इंटू r⁻n माइनस 1/r-1। a हमारा क्या था 10 है, 10⁻n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 हो गया, एंड माइनस n हो गया। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 8/9, 10 इंटू 10⁻n-1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का n। या तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए या इतना भी छोड़ देंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टर्म्स कैसे बन जाएंगे हमारे पास, ये बन गया 80/9 इंटू 9 81, 10⁻n-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8/9 है, या इतना भी छोड़ेंगे तो वो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस 2, 4, 8, 16, 32। एक सीक्वेंस ये है और दूसरी सीक्वेंस की टर्म्स हैं 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन देखिए, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 2 इंटू 128 प्लस कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स बोला था उन्होंने, प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 256, प्लस कितना बनेगा 128 प्लस 64 प्लस 32, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब डायरेक्ट भी आप इनको सम कर सकते हैं, बट हम एपी और जीपी सीरीज से कर रहे हैं, विच इज़ एन जीपी, ये हमारे पास क्या है जीपी में है, विच इज़ अ जीपी सीरीज विद a इज इक्वल टू 256, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। कैंसिल करोगे तो r की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 2, टर्म्स कितनी बन रही हैं 5 है, n इज इक्वल टू 5। वी हैव टू फाइंड Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r⁻n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, क्योंकि r जो है हमारा लेस देन 1 है। a की वैल्यू 256, 1 माइनस r की वैल्यू हमारे पास 1/2, इसकी पावर कितनी n की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। सो 256 सम ऑफ 5 टर्म्स 256 इंटू 1 माइनस 1/2⁻5 मीन्स 32 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो 1/2 ही हो जाएगा, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 256, यहाँ पे 1 माइनस 1/32, 32 माइनस 1, 31/32, कैंसिल किया 16 हो गया, 16 हो गया, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 बनता है, 16 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 5 टर्म्स कितना हो गया
496 हो गया। तो ये था इनका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 19। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।